हालात कह रही है ये दौरे तबाही है, और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। वाह वाह वाह, आप बड़े दिल के जज्बात, दिली ख्वाहिशात जाहिर कर रहे हैं, क्यों? जज्बा है, जज्बा है तो न मैंने हालात को देखते हुए शायर कुछ बयान करता है। जैसे आग, धुआं, नफरत फैली, जीत हुई शैतान की, और तूने क्या तस्वीर बना दी मेरे हिंदुस्तान की। वाह, ये जज्बा, ये दिल से कब आया ख्यालात कि ऐसा असार आपको बोलना? देख रहे हैं हालात देश का, पहले में आज में बहुत फर्क है, देखिए। लेकिन आपके जो असार है, शेर है, वो तो एक तरह से कलम के साथ साथ तलवार जैसा असर अंदाज कर सकता है। हाँ, आजकल तो वही हो रहा है कि बहुत ही शान से जो लकड़ी का व्यापार करता है, और वही जंगल बचाने के लिए प्रचार करता है। वाह रे वाह। कमाल ये देखिए मतलब थोड़ा इसको वाज़ह स्पष्ट बताएं, करें क्लियर, क्या मन कहना चाहते हैं? कि बहुत ही शान से जो लकड़ी का व्यापार करता है, और वही जंगल बचाने के लिए प्रचार करता है। इसमें क्या छुपी हुई है? मतलब छुपी हुई राज को देखिए, हालात को, वही है। यानी कि आपका पूरा एक तनकीद है सियासतदानों पर, है ना? हाँ, सियासतदानों पर यकीन नहीं रहा क्या आपको? ना यकीन कहाँ है, नेताओं पर यकीन नहीं रहा? नहीं क्यों? यकीन, हालात ही ऐसा बन गया है कि यकीन कैसे रहेगा। कभी इधर कभी उधर, जहाँ मतलब परस्ती हुई वहाँ चले गए हम। हमको वो भी दिन याद है कि 13 दिन की सरकार बनी थी वाजपेयी की। एक बनात वाले एमपी थे, महाराष्ट्र से शायद थे वो, विकास। उन्होंने पार्लियामेंट में इजाजत मांगा कि हमको 1 मिनट का समय दिया जाए, और पूरे एकदम पार्लियामेंट के लोग घबरा गए कि भाई 1 मिनट के लिए समय मांग रहे हैं। और उसी में उन्होंने शेर शायरी में बता दिया कि जलजले ऊंची इमारत को गिरा देते हैं, मैं तो बुनियाद का पत्थर हूँ, मुझे खौफ का। और 13 दिन में सरकार रात में गिर गई, अटल बिहारी वाजपेयी की। 2 लाइन के शेर में उन्होंने सारी बात को कह के बैठ गए। 1 मिनट का समय मांगा कि जलजले ऊंची इमारत को गिरा देते हैं, मैं तो बुनियाद का पत्थर हूँ, मुझे खौफ का। और सरकार गिर गई। कल शहर के चौराहे पे एक मुर्दा था खड़ा, और मुंह फाड़ के नेता की तरह चीख रहा था, यह ले वतन देख लो, घुट घुट के मरा हूँ। अब मैं लाश हूँ, पटना में कई रोज से पड़ा हूँ। संसार ना, जागीर ना, न धन मांग रहा हूँ, और नंगा हूँ, कई दिन से टिकट मांग रहा हूँ। ऐसी हालात हो गई है। कैसी है? मतलब नेताओं की हाँ, वर्कर को देखिए, दर बदर घूम रहा है। आजकल पैसे वाले की अहमियत है, कार्यकर्ता की नहीं अहमियत? ना कुछ नहीं। वो तो आईना बनने से बेहतर है कि पत्थर बनो, और जब तरासे जाओगे तो देवता कहलाओगे। अब पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त है कि तरासा जाए सलीके से। क्या इसके मफहूम छुपा हुआ है? देखिए क्या है मफहूम, एक बार थोड़ा सा बता दें लोगों को समझने के लिए, मफहूम इसमें क्या है? कुछ मफहूम यही है कि साफ छवि के, छवि होना चाहिए समाज में, आपको सबको बराबर लेके चलना चाहिए। वो चीज नहीं है अब आजकल के नेतागिरी में। कुछ और कुछ अशार के अंदाज में अपना दिल खोल कर कुछ लोगों के सामने रूबरू होंगे तो कुछ और सुना सकते हैं। समाज उस लायक अब नहीं रह गया है, आना राजनीति उस लायक है। यहाँ तो अब ख्वाहिशों के जाल में उलझा रहा, आदमी मेले में भी तन्हा रहा, अथा समंदर ही समंदर हर तरफ, डूबने वाला मगर प्यासा रहा।
बहुत गहरा इसमें मफहूम छुपा है ना? और धीरे धीरे बदलेगा कि हालात बदलने में जरा देर लगेगी। हालात बदलने में जरा देर लगेगी, इस शाख को फलने में जरा देर लगेगी। ये सच है अंधेरे को मिटा देगा वह, लेकिन सूरज को निकलने में जरा देर लगेगी। क्या मतलब इसके मतलब पीछे क्या मफहूम देखिए छुपा कि है? हालात जो है वो धीरे धीरे बदलेगा, उस तरीका का माहौल पैदा हो रहा है देश में। इधर बदर सर झुकाए फिरता है, आरजी इक़्तिदार के खातिर कितना मजबूर हो के जीता है आदमी अख्तियार के खातिर। हालात कह रही है ये दौरे तबाही है, और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। वाह वाह वाह। हालात को देखते हुए शायर कुछ बयान करता है, जैसे आग, धुआं, नफरत फैली, जीत हुई शैतान की, और तूने क्या तस्वीर बना दी मेरे हिंदुस्तान की। वाह, ये जज्बा, ये दिल से कब आया ख्यालात कि ऐसा आसार आपको बोलना? देख रहे हैं हालात देश का, पहले में आज में बहुत फर्क है। देखिए आजकल तो वही हो रहा है कि बहुत ही शान से जो लकड़ी का व्यापार करता है और वही जंगल बचाने के लिए प्रचार करता है। वाह रे वाह। कमाल ये देखिए मतलब थोड़ा इसको वाजह स्पष्ट बताएं, करें क्लियर, क्या मन कहना चाहते हैं? कि बहुत ही शान से जो लकड़ी का व्यापार करता है और वही जंगल बचाने के लिए प्रचार करता है। इसमें क्या छुपी हुई है? मतलब छुपी हुई राज को देखिए, हालात को, वही है। यानी कि आपका पूरा एक तनकीद है सियासतदानों पर, है ना? हाँ, सियासतदानों पर यकीन नहीं रहा क्या आपको? ना यकीन कहाँ है, नेताओं पर यकीन नहीं रहा? नहीं क्यों? यकीन हालात ही ऐसा बन गया है कि यकीन कैसे रहेगा। कभी इधर कभी उधर, जहाँ मतलब परस्ती हुई वहाँ चले गए हम। लेकिन एक मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था, उसमें आपने जिक्र कर रहे थे कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी बनता है या जब कोई जो पहले से कोई पॉलिटिकल पार्टी से होता है उसके कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें टिकट न देकर पॉलिटिकल पार्टी बेच देती है, तो ओवरऑल उस पर थोड़ा आसार बोलना था। हाँ। चाहते थे आप? कल शहर के चौराहे पे एक मुर्दा था खड़ा, और मुंह फाड़ के नेता की तरह चीख रहा था, यह ले वतन देख लो घुट घुट के मरा हूँ, अब मैं लाश हूँ पटना में कई रोज से पड़ा हूँ। संसार ना, जागीर ना, न धन मांग रहा हूँ, और नंगा हूँ कई दिन से टिकट मांग रहा हूँ। ऐसी हालात हो गई है। कैसी है मतलब नेताओं की? थोड़ा हाँ, वर्कर को देखिए, दर बदर घूम रहा है आजकल। पैसे वाले की अहमियत है, कार्यकर्ता की नहीं अहमियत? ना वो कुछ नहीं। वो तो आप ऐसे तजुर्बाकार, आपने सियासत को बहुत करीब से देखा और सियासत भी किए हैं, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टी में यूथ, यंगस्टर, नौजवान जो अपनी जिंदगी खपाते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या देंगे इस हालात में? हम क्या देंगे मैसेज? बड़े बुजुर्ग होने के नाते कुछ कहना चाहे उन्हें? क्या दिया जाएगा मैसेज? उस लायक न राजनीति में न कोई पार्टी है उस तरीका का, न उस तरीका का समाज है, न माहौल है जातिवाद का। जातिवाद जहाँ है वहाँ राजनीति कैसे कीजिएगा? क्या है, सोशल वर्कर को क्या मिलता है? अच्छा चलिए, आप थोड़ा सा अपने जिंदगी के बारे में थोड़ा बताएं। ओवरऑल क्या मतलब शुरुआती हमारे जैसे एज में थे तो ओवरऑल क्या मतलब कि तजुर्बा रहा, उसके बाद कैसे क्या लाइफ कर रहा? तजुर्बा यही रहा कि 1972 से राजनीति में आए और 74 में मैं उसी राजनीति के चलते नौकरी भी किया। हमारे
बड़ बुजुर्ग और गार्जियन डॉक्टर फैयाजुल आजम, MP बेतिया, MLA सिकटा मैनाटान, उनके साथ मैं कंधे में कंधे मिलाकर रहा जी। और देखा 72 से आज तक इस समाज को देख रहे हैं हम। दूसरा क्या कहना है? बहुत आपके पास सियासी और समाजी एक तरह से तजुर्बा है ना? तो ओवरऑल आप कैसा समाज देखना चाहते हैं? कैसा हिंदुस्तान, कैसा बिहार? समाज अच्छा हो, माहौल अच्छा हो, जातिवाद का यहाँ जो बोलबाला है वो नहीं होना चाहिए। समाज के लिए अगर मान लिया कि आप कुछ काम कर रहे हैं तो सबके लिए कीजिए और सब आपको आपके लिए बराबर होना चाहिए। ओवरऑल मौजूदा वक्त के तकाजा, नजाकत जो है देश का, बिहार का, उस पर कुछ आसार के अंदाज में, शेर के अंदाज में कुछ कहना चाहें, अपने ख्यालात जाहिर करना चाहें? कुछ भी। अब उस तरीका का हालात तो नहीं है यहाँ। तो आईना बनने से बेहतर है कि पत्थर बनो। और जब तरासे जाओगे तो देवता कहलाओगे। अब पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त है कि तरासा जाए सलीके से। क्या इसके मफहूम छुपा हुआ है? देखिए क्या है मफहूम। एक बार थोड़ा सा बता दें लोगों को समझने के लिए, मफहूम इसमें क्या है? कुछ मफहूम यही है कि साफ छवि के छवि होना चाहिए। समाज में आपको सबको बराबर लेके चलना चाहिए। वो चीज नहीं है अब आजकल के नेतागिरी में। कुछ और कुछ अशार के अंदाज में अपना दिल खोल कर कुछ लोगों के सामने रूबरू होंगे तो कुछ और सुना सकते हैं? समाज उस लायक अब नहीं रह गया है, आना राजनीति उस लायक है। यहाँ तो अब ख्वाहिशों के जाल में उलझा रहा, आदमी मेले में भी तन्हा रहा। अथा समंदर ही समंदर, हर तरफ डूबने वाला मगर प्यासा रहा। बहुत गहरा इसमें मफहूम छुपा है ना? हमको वो भी दिन याद है कि 13 दिन की सरकार बनी थी वाजपेयी की। एक बनात वाले MP थे, महाराष्ट्र से शायद थे वो विकास। उन्होंने पार्लियामेंट में इजाजत मांगा कि हमको 1 मिनट का समय दिया जाए और पूरे एकदम पार्लियामेंट के लोग घबरा गए कि भाई 1 मिनट के लिए समय मांग रहे हैं। और उसी में उन्होंने शेर शायरी में बता दिया कि जलजले ऊंची इमारत को गिरा देते हैं, मैं तो बुनियाद का पत्थर हूँ, मुझे खौफ का। और 13 दिन में सरकार रात में गिर गई अटल बिहारी वाजपेयी की। 2 लाइन के शेर में उन्होंने सारी बात को कह के बैठ गए। 1 मिनट का समय मांगा कि जलजले ऊंची इमारत को गिरा देते हैं, मैं तो बुनियाद का पत्थर हूँ, मुझे खौफ का। और सरकार गिर गई। जी, बहुत आपके जो भी अशार है, आपकी जो तजुर्बा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त है और बड़े बुजुर्ग हैं। आपका एक तरह से एहतराम है और मौजूदा वक्त के तगाजा है कि एक भाईचारा, मोहब्बत, आपसी अमन अमान रहे। आपने दुनिया देखा है, हम लोग भी देख रहे हैं धीरे धीरे। तो क्या कहना चाहेंगे समाज, मुआशरे से? क्या है कि शहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस शाख पर बैठे वो टूट भी सकती है। गुल के टहनी पे आसियां बनाने वाले गुल के शोले भी कभी आग लगा देते हैं। माहौल देखिए देश का। तो इसको कैसे एक किया जा सकता? कुछ कैसा जज्बा होना चाहिए इंसानियत में? अब कैसा जज्बा, जब जहाँ जात पात की लड़ाई है, जहाँ जाति धर्म की लड़ाई है, तो आप क्या कर सकते हैं? लेकिन अभी भी तो बचा हुआ है माहौल, बचा है माहौल, बदल रहा है, धीरे धीरे बदलेगा। हिंदुस्तान है, अमन अमान का एक।
अच्छा, ये बताइए आपने जैसे बचपन से शेरो शायरी कहना कब ख्यालात में आ गया, एक तरह से हाइब्रिड हो गया आपका? 72 से ख्यालात को और शेर व शायरी के हम चक्कर में पड़े, तजर्बा किया, बड़े बड़े मैगजीन को देखा, समझा, पढ़ा, मिला हमको कुछ खुराक, उससे शायरी अपना स्टार्ट किया। हम झुमका बज में अदब के सिगेटी भी थे। आप जिस गांव से, वो कहीं ना कहीं बहुत ही तारीखी गांव है, रहा भी है, और एक तरह से आज़ादी की लड़ाई में बड़ा अहम किरदार निभाया है आपके गांव। तो धीरे धीरे बदलेगा कि हालात बदलने में जरा देर लगेगी, हालात बदलने में जरा देर लगेगी, इस शाख को फलने में जरा देर लगेगी, ये सच है अंधेरे को मिटा देगा वह, लेकिन सूरज को निकलने में जरा देर लगेगी। क्या मतलब, इसके मतलब पीछे क्या देखिए कि हालात जो है वो धीरे धीरे बदलेगा, उस तरीका का माहौल पैदा हो रहा है देश में। आखिर में कुछ कहना चाहें, हम इसको कंप्लीट करना चाहेंगे? आखिरी में अब क्या कहें, सब देखिए रहे हैं आप, बहुत कुछ कह दिया, जी, जो कहना था वो बहुत कुछ कह दिया हम। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बड़े बुजुर्ग मोहम्मद इजहार साहब, जो कि अपने तजुर्बा के साथ जो अपनी जिंदगी जो जिया है, और जो मौजूदा हालात में देश और आज बिहार में जो हालात है उसी के पस मंजर इन्होंने अपना शायरी बोला। बहरहाल एक तरह जामिया वर्ल्ड।